चीज़ होती है कि आपके फ्रेम में डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो फ्रेम में जो भी कुछ एंटायर सीन आपको दिख रहा है वो सारी की सारी चीज़ें फुल डिटेल के साथ कैप्चर होना चाहिए। तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा कैसे होगा? जब आपका एफ नंबर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एफ नंबर ज़्यादा से हम जोड़ेंगे। यदि एफ नंबर ज़्यादा होगा तो ओपनिंग ऑफ द लेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, जिससे हमको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, इसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है आपको। अच्छा फ़ोटो क्लिक करने के लिए लाइटिंग कंडीशन भी देखना पड़ता है। मैन मेड ऑब्जेक्ट है, इसको इन्होंने एक तरह से सिमेट्रिक रूप में बना के लिया है और लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से पेशेंस रखने के साथ साथ ट्राइपॉड का यूज करते हुए इस फोटोग्राफ्स को क्लिक किया है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे मिरर इमेज। आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में जैसे कि माउंटेन्स मिरर इमेज की हेल्प से अच्छे से दिखा सकते हैं। हिल्स हो सकती हैं, वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह आप देखते हैं। मिल्की इफेक्ट भी आ सकता है ट्राइपॉड की हेल्प से। ह्यूमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, हिस्टोरिकल्स स्टैचू हो सकते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं और पुरातन चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उनको आप आसानी से ट्राइपॉड की हेल्प से और अपने शटर स्पीड को कंट्रोल करते हुए लैंडस्केप फोटोग्राफी वाइड एंगल लेंस के साथ में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट करें, जैसे कि हमने आपको बताया। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका अपर्चर है वो f16 से f22 के बीच में बेस्ट रहेगा। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइप की फ़ोटोग्राफी के लिए क्या क्लाइमेट कंडीशन है, क्या वेदर कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, आप कहाँ फ़ोटो ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, सीन क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको अपने साथ में ट्राइपॉड भी रखना चाहिए। दैट मीन्स आपका कैमरा यदि स्टडी रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट को, फ्रेम को, बैकग्राउंड को, सीन को आप आसानी से स्टडी करके उसमें इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, मैक्सिमाइज द डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यदि आपका एफ नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। जितनी ओपनिंग ऑफ द लेंस कम होगी उतनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। जैसा कि हम HDR फोटोग्राफी में, हाई डायनामिक रेंज फोटोग्राफी में हम करते हैं कि कोई भी वॉलपेपर, सीनरी जो आपको दिखाई देता है जिसमें कि ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स में आपको मिलता है, तो हमें वो देखने में अच्छा लगता है और एक परफेक्ट एक्सपोजर हमें मिलता है। तो दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी सीनरी का या मैन मेड ऑब्जेक्ट का या आउटसाइड माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स का फोटोग्राफ कर रहे हैं तो दोस्तों इसके साथ साथ में दोस्तों वाइड एंगल लेंस का, दोस्तों आप जिस पर्पज़ के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं उस टाइप का आपके पास में लेंस होना ज़रूरी है। विशेष तौर पर दोस्तों यदि आप लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो आपको दोस्तों लैंडस्केप के लिए वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको अपना वाइड एंगल यूज करना है 14-24 mm ऑन f2.8 पर। निकॉन बेस्ट शूटर है ये निकॉन कैमरे के लिए। तो दोस्तों आप इस लेंस का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इसको यूज करके और आप अपने लेंस की फिक्स फोकल लेंथ भी रख सकते हैं दोस्तों। उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिक्स फोकल लेंथ जैसे प्राइम लेंस आते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अब हम लैंडस्केप फोटोग्राफी में इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो हमें फ़िल्टर भी यूज करना चाहिए। जैसे कि ग्लेयर मिलता है, यदि कोई रिफ्लेक्शन मिल रहा है, वाटर बॉडी से कोई रिफ्लेक्शन मिल रहा है, गिलास से मिल रहा है, तो दोस्तों उसको कम करने के लिए पोलराइजिंग फ़िल्टर का भी यूज कर सकते हैं। और स्काई से जो ब्लूइश कलर मिलता है उसको इफ़ेक्ट को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप पोलराइजिंग फ़िल्टर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वेरिएबल आते हैं जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिक्स भी आते हैं। तो दोस्तों आपको एटलीस्ट ND फ़िल्टर और पोलराइजिंग फ़िल्टर, दो फिल्टर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ND फ़िल्टर से क्या होता है
कि जो डेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाती है और आपका लेंस प्रोटेक्ट होता है आउटसाइड क्लाइमेट से और एनी फिजिकल फिनोमेना से। तो दोस्तों आप इन दोनों फिल्टर का यूज कर सकते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी में। और दोस्तों उसके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं पोलराइजिंग फिल्टर से कैसा इफेक्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों आप अप्रॉक्स सेम सेटिंग पर आप फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे या फिर एफ, इसमें जो शटर स्पीड है 1/30 सेकेंड है और इसमें ओनली 30 सेकेंड है। तो दोस्तों ये इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, ये सब देखने के लिए आपको प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं पोलराइजिंग से आपको बैकग्राउंड कलर एनहेंस होके भी मिलेंगे और ग्लेयर भी कम हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। आप इसे यूज करेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। आपको जो मूवमेंट कैप्चर करना है तो दोस्तों जैसे कि मैंने एनडी फिल्टर के बारे में बताया, न्यूट्रल डेंसिटी और ग्रेजुएट न्यूट्रल डेंसिटी। दोस्तों ग्रेजुएट में आप वेरिएबल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। और फिक्स न्यूट्रल डेंसिटी का भी फिल्टर आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके डिपेंड करता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं जो आपको ये मिल्की इफेक्ट मिल रहा है, ब्लरी इफेक्ट मिल रहा है दोस्तों, ये आपकी शटर स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ये शटर स्पीड स्लो शटर स्पीड रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये मिल्की और ब्लरी इफेक्ट, स्मूथ इफेक्ट जो ये दिख रहा है ये मिल रहा है। तो आप दोस्तों फोटोग्राफी करेंगे तो आपको समझ में आएगा और एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। यूज ए वाटर मिरर। दोस्तों जैसा कि आप बहुत ज़्यादा इमेजेस को देखते हैं, आप एक ट्राइपॉड की हेल्प से ब्यूटीफुल सीन को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, जो कि वाटर बॉडी से रिफ्लेक्शन जो हमको मिलता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, ज़्यादातर लोग रोड साइड पर या जो हार्ड स्टैंडिंग एरिया होता है उस पर वाटर डाल के और उसका रिफ्लेक्शन का यूज करके अपना फोटोग्राफ जनरली क्लिक करते हुए स्ट्रीट में भी नज़र आते हैं। तो दोस्तों जब नेचुरल सीन हमको ये मिलता है तो इसमें कंडीशन है कि आपको ट्राइपॉड यूज करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको एंगल चूज करना चाहिए। आप लो एंगल चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी ऐसा फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। नाउ दोस्तों हम बात करते हैं टेक अकाउंट ऑफ पीपल। अगर हम पीपल्स का फोटोग्राफ्स लेना है, लोगों का कैसे फोटोग्राफ लें, तो दोस्तों आपको कंपोजिशन का भी विशेष ध्यान रखना है। कंपोजिशन के साथ साथ आप अपनी शटर स्पीड का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बैकग्राउंड में जो दिख रहा है उसके साथ साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है। यदि कोई पीपल है, खड़ा है, आदमी है, एक्शन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको शटर स्पीड का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों लैंडस्केप फोटोग्राफी में ज़्यादातर हम फ्लैश गन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाइड एंगल हमको कैप्चर करना है तो उसमें जो नेचुरल लाइट है उसका ही हमें यूज करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे कि हमको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में ये रूल है और कोई रूल भी नहीं है, क्योंकि यदि हमको अच्छा फोटोग्राफ चाहिए तो हमको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और मैक्रो फोटोग्राफी, माइक्रो फोटोग्राफी, जो भी फोटोग्राफी होती है या कोई भी एक अच्छा सीन कैप्चर करने के लिए आपको दोस्तों बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको बहुत वेट करना पड़ता है, तब जाके वो परफेक्ट फ़ोटो आपको मिल पाता है। तो दोस्तों आप जल्दबाजी में ना रहें। यदि आप अच्छे सिरे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं, करते हैं, तो दोस्तों आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई जल्दबाजी नहीं करें, अपने अकॉर्डिंग आप कैमरे की सेटिंग सेट करें, उसी के हिसाब से आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं। तो दोस्तों जिस टाइप से आप रेनबो इफेक्ट देख सकते हैं और बैकग्राउंड में येलोइश इफेक्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको वेदर कंडीशन का भी ध्यान रखना है और उसी के साथ साथ आपको फोटोग्राफ क्लिक करना है और आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे, अभी आपको लेजी नहीं होना है दोस्तों। आप कोई भी सीन का अच्छे से एक्सपोजर क्लिक कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए और पेशेंस रखना है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया। तो दोस्तों आप अच्छे से अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं।
उसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि लाइटिंग कंडीशंस क्या है, वेदर क्लाइमेट्स कंडीशन क्या है, इसके साथ साथ कैमरे में आपने सेटिंग्स क्या रखी हैं, किस टाइप का फ़िल्टर आपने यूज किया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ में सफिशेंट एसेसरीज़ है, ट्राइपॉड है, इन सभी को यूज करके और नेचुरल लाइट को आप यूज करके अच्छे से अच्छा फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। जो कि आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, जो ये मिल्की इफेक्ट टाइप का ब्लरी मिल रहा है, ये आप स्लो शटर स्पीड की हेल्प से दोस्तों कर सकते हैं। और नेचुरल लाइट आपका सनसेट या सनराइज का जो फोटोग्राफ्स है वो आपको आसानी से मिल पा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी में क्या ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बार बार हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ट्राइपॉड होना चाहिए, क्योंकि आपका कैमरा स्टडी रहेगा, फिक्स रहेगा, तभी आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं और जो इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्राइपॉड का दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब इसके साथ साथ दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने बताया कैमरा सेटिंग्स के बारे में, कैमरा सेटिंग में शूट इन रॉ। दोस्तों रॉ में आपको इसलिए शूट करना चाहिए सो दैट आप पार्टिकुलर कलर को बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में आप इमेज को अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रॉ में भी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक ब्रैकेटिंग BK करके ऑप्शन आता है, एक बटन रहता है कैमरा बॉडी में, आप ब्रैकेटिंग में भी फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप जानेंगे आपने लैंडस्केप फोटोग्राफी में क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप जैसे जैसे फोटोग्राफ्स को क्लिक करेंगे वैसे वैसे आप अच्छे से समझते चले जाएंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये ट्यूटोरियल क्लास है, इसके बाद में आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं और आप अपने एंगल का भी ध्यान रख सकते हैं, किस टाइम पर, किस क्लाइमेट कंडीशन में, किस वेदर कंडीशन में, नेचुरल लाइट्स में कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करके, कौन सा लेंस यूज करके आप कैमरा सेटिंग के साथ में अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। दोस्तों ये डिपेंड्स करता है कि आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में यदि आप ट्राइपॉड का यूज करेंगे तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप स्लो शटर स्पीड में मिल्की इफेक्ट का रिजल्ट तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी शटर स्पीड स्लो हो। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की, फास्ट फोटोग्राफी की। जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है तो हमें सबसे पहले लेंस की ओपनिंग ज़्यादा चाहिए दोस्तों। ज़्यादा लेंस की ओपनिंग चाहिए तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट शटर स्पीड भी होनी चाहिए, तभी हमको सफिशेंट लाइट एंटर मिलेगा। इसके साथ साथ हमको हाई स्पीड फोटोग्राफी जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गया, इसका विशेष ध्यान रखना है। और हमें इसको करने के लिए, हाई स्पीड फोटोग्राफी करने के लिए दोस्तों विशेष तौर पे हमें अपने इक्विपमेंट के बारे में, जो पार्टिकुलर एक्शन है उसके बारे में हमें अवेयर रहना है। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर कोई फायरिंग हो रहा है, मिसाइल वगैरह फायर हो रहा है, तो वहाँ हमें अपनी सेफ्टी के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वार कंडीशन है, वार सिचुएशन में आपको सेफ रहकर फोटोग्राफी करनी चाहिए। जैसा कि आप स्पोर्ट्स में, क्रिकेट स्पोर्ट्स है या कोई फुटबॉल या कुछ भी है, आपको उसके रूल जानने चाहिए सो दैट आप अपने इक्विपमेंट को और ख़ुद को सेफ रखकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नो योर रूल्स ऑफ द गेम, आपको गेम के रूल्स पता रहना चाहिए। आपको ग्राउंड के अंदर जाना है, नहीं जाना है और किस टाइप का इक्विपमेंट्स आपको यूज करना है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है। आप अगर एडवेंचर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है और आपको अच्छे से अच्छा फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको कैमरा सेटिंग और कंपोजिशन का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप फ़ोटो देख रहे हैं, साइकिलिंग है माउंटेन एरिया में, इसमें एक्शन फोटोग्राफ्स है दोस्तों और वेल कंपोज्ड फोटोग्राफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शटर स्पीड का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप फास्ट ऑब्जेक्ट से, आप बैकग्राउंड में जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है उसके एक्शन को फ्रीज कर सकते हैं। फास्ट शटर स्पीड से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हैं। विशेष तौर पर दोस्तों आपका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है जिसे आप फोकस करना चाह रहे हैं वो आपको प्रॉपर फोकस में होना चाहिए, तभी उस फोटोग्राफ्स का मीनिंग होता है।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बैकग्राउंड आपका फोकस में होता है और जो सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। वेल कंपोज्ड होता है, बहुत अच्छा फोटो होता है, एक्सपोजर अच्छा होता है, लेकिन उस फोटो का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों फास्ट फोटोग्राफी में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आपको ध्यान रखना चाहिए, नेचुरल मूवमेंट कैप्चर करना है और अच्छे से फोकस करके उसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। शटर सेटिंग क्या रहना चाहिए, यदि आपका लाइटिंग कंडीशन लो है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि हमने बेसिक कैमरा सेटिंग में स्टार्टिंग में बताया, आपका लेंस किस टाइप का है, जो ओपनिंग है वो डिपेंड करेगा। आईएसओ चेंज कर सकते हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन के बारे में बताया, जो कि एक प्लस माइनस बटन होता है जो कि आप उसे यूज कर सकते हैं। स्विच, वाइब्रेशन रिडक्शन और इमेज स्टेबलाइजर, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइब्रेशन रिडक्शन और इमेज स्टेबलाइजर बोथ आर सेम इन निकॉन एंड कैनन। सो आप इसे अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से ऑन करके हमेशा रख सकते हैं। आप अपर्चर प्रायोरिटी ट्राई कर सकते हैं और आप स्मॉलेस्ट एफ नंबर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। यदि एफ नंबर स्मॉल का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे हमारी ओपनिंग ऑफ द लेंस ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिकल करने से आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे करके, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप इस टिप्स को पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों कैमरे की बेसिक सेटिंग्स को आपको करना है। फास्ट और स्लो शटर स्पीड में कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, ट्राइपॉड का यूज कैसे करते हैं, किस सीन के लिए क्या करना है और किस टाइप का एंगल चूज करना है दोस्तों। पार्टिकुलर फील्ड में फोटोग्राफी करने जाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आपको इक्विपमेंट्स भी चूज करने हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, लैंडस्केप फोटोग्राफी क्या होती है। लैंडस्केप फोटोग्राफी जैसे कि देखा आपने, बहुत सारी पिक्चर्स को देखा। उसके साथ साथ में दोस्तों आपने देखा कि हम डीएसएलआर कैमरे को कैसे वाइड एंगल लेंस के साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपने देखा स्पोर्ट्स हाई स्पीड फोटोग्राफी के बारे में, कैसे हमको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है, जो कि हमारी शटर स्पीड फास्ट रहनी चाहिए दोस्तों। कोई जानकारी की